दोस्तों मेरे पास है Redmi Note 11T 5G। आप देख सकते हैं बैक साइड में Redmi की ब्रांडिंग है और दोस्तों मॉडल नंबर मैंने आपको बता दिया, मॉडल नंबर है Redmi Note 11T 5G। ओके, और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा Redmi Note 11T 5G का FRP बाईपास करने का सबसे इजी, सबसे सटीक और बिल्कुल लेटेस्ट तरीका। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर आपके पास Redmi Note 11T 5G है और आपकी डिवाइस FRP लॉक है तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद बहुत आसानी से घर बैठे बैठे आप अपने Redmi Note 11T 5G का FRP लॉक यानी कि गूगल अकाउंट लॉक रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जल्दी से मैं आपको कंफर्म कर देता हूं कि मेरे पास ये जो डिवाइस है Redmi Note 11T 5G ये गूगल अकाउंट लॉक है यानी कि FRP लॉक है। तो इसके लिए मैं सिंपल इस एरो पे क्लिक करूंगा। ओके, यहां से मैं नेक्स्ट करूंगा। ओके, ये जो टेक्स्ट है टेक्स्ट को ऊपर करेंगे और यहाँ पे आपको एक बॉक्स मिलता है, इस बॉक्स को चेक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ से स्किप दिस स्टेप, उसके बाद नेक्स्ट। ओके, और यहाँ देखिए दोस्तों कनेक्ट टू नेटवर्क। तो यहाँ करना क्या होगा दोस्तों, यहाँ हमें अपने डिवाइस को पहले किसी वाईफाई से कनेक्ट करना होगा क्योंकि डिवाइस में नेट का चलना जरूरी है। तो यहाँ जल्दी से मैं अपने डिवाइस को किसी वाईफाई से कनेक्ट कर लेता हूँ। डिवाइस हमारी कनेक्ट हो गई, आप ऊपर की तरफ वाईफाई का सिंबल देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं सिंपल यहाँ से कर दूंगा नेक्स्ट। अब कुछ सेकंड वेट करिए दोस्तों, आपको पूरी तरह कंफर्म हो जाएगा कि मेरे पास ये जो डिवाइस है Redmi Note 11T 5G ये गूगल अकाउंट लॉक है यानी कि FRP लॉक है। और ये देखिए दोस्तों फाइनली आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जब आपकी डिवाइस FRP लॉक होती है यानी कि गूगल अकाउंट लॉक होती है। अब यहाँ दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डिवाइस का FRP बाईपास करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन एंटर पिन अनलॉक आफ्टर फैक्ट्री रीसेट, यानी कि आपको ये पिन यहाँ पे एंटर करना होगा डिवाइस को अनलॉक करने के लिए। अगर आपको ये पिन पता है तो आप सिंपल ये पिन यहाँ पे एंटर करें और यहाँ से नेक्स्ट कर दें, आपकी डिवाइस बहुत आसानी से अनलॉक हो जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमें ये पिन नहीं पता है। ओके, अब एक चीज और बता दूं, यहाँ पे पिन की जगह पे पासवर्ड भी हो सकता है, पैटर्न भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपने डिवाइस में सिक्योरिटी के तौर पे क्या डाल रखा है। ओके, यहाँ पिन का ऑप्शन है और पिन हमें नहीं पता है। अब मैं सेकंड ऑप्शन की बात करता हूँ। सेकंड ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा है यूज माई गूगल अकाउंट इंस्टीड, तो मैं सिंपल इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अब कुछ सेकंड वेट करिए, यहाँ पे लिख के आएगा वेरीफाई योर अकाउंट, ये देखिए वेरीफाई योर अकाउंट। तो यहाँ पे दोस्तों लास्ट में आपको डिवाइस का FRP बाईपास करने के लिए गूगल अकाउंट यहाँ वेरीफाई करना होगा। अगर आपको डिवाइस का गूगल अकाउंट मालूम है तो आप सिंपल ईमेल और फोन में एंटर कर दें, यहाँ से नेक्स्ट कर दें, आपकी डिवाइस बहुत आसानी से अनलॉक हो जाएगी। लेकिन यहाँ दोस्तों हमें डिवाइस का गूगल अकाउंट भी नहीं मालूम है, यानी कि हमारे पास ये जो डिवाइस है Redmi Note 11T 5G ये पूरी तरह से गूगल अकाउंट लॉक है, FRP लॉक है। वीडियो को ध्यान से देख लीजिए और यकीन मानिए इस वीडियो को पूरा देखने के बाद बहुत आसानी से घर बैठे बैठे आप अपने Redmi Note 11T 5G को घर बैठे बैठे अनलॉक कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको Redmi Note 11T 5G का FRP बाईपास करना है। आपको करना क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले आप यहां से बैक जाएंगे कनेक्ट टू नेटवर्क वाले ऑप्शन पे, यानी कि जहां आपने डिवाइस का वाईफाई कनेक्ट किया था आपको उस पेज पे जाना है। ठीक है, तो आराम से जाइएगा एक एक पॉइंट करके। तो हम यहाँ से बैक चलते हैं। ओके, एक पॉइंट और बैक आएंगे और ये देखिए कनेक्ट टू नेटवर्क, आपको इस पेज पे आना था जहां आपने डिवाइस को वाईफाई से कनेक्ट किया था। ओके, अब देखिए दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ नीचे की तरफ एक ऑप्शन आपको मिलता है ऐड नेटवर्क का, आप सिंपल इस पे क्लिक करेंगे। ओके, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ऐड नेटवर्क और यहाँ पे आपको दिखेगा SSID। ओके, आपको सिंपल SSID पे क्लिक करना है। ओके, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके डिवाइस का कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे SSID में कुछ भी टाइप कर देना, XYZ कुछ भी, तो आप यहाँ कुछ भी टाइप कर दें। ओके, अब हमने ये टाइप किया, आपको करना क्या है, ये जो टेक्स्ट आपने टाइप किया इसे टच एंड होल्ड करना है। कैसे करेंगे, आप अपनी एक फिंगर ले जाएं और कुछ देर तक इस टेक्स्ट के ऊपर ऐसे रखें। ओके, उसके बाद आप अपनी फिंगर यहाँ से हटा लें। ऐसा करेंगे दोस्तों तो ऊपर की तरफ देखिए यहाँ पे कुछ न्यू ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। ओके, आपको करना क्या है, बिल्कुल लास्ट वाले ऑप्शन पे ये जो एरो बना हुआ है इसे बोलते हैं शेयर, आपको सिंपल इस शेयर पे क्लिक करना है। तो आप सिंपल शेयर पे क्लिक करें, जैसे ही शेयर पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए शेयर के ये सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। ओके, आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको जीमेल का, तो आपको करना क्या है, जीमेल को टच एंड होल्ड करना है। कैसे करेंगे, आप अपनी एक फिंगर ले जाएं और सिंपल जीमेल के ऊपर कुछ देर तक ऐसे रखें। ओके, इससे क्या होगा दोस्तों, जीमेल का ऐप इन्फो यहाँ ओपन हो जाएगा, ये देखिए जीमेल ऐप इन्फो। ओके, अब नीचे आइए, नीचे आएंगे तो एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा नोटिफिकेशंस करके, ये रहा नोटिफिकेशंस, आप सिंपल इस पे क्लिक करें। ओके, नोटिफिकेशंस पे क्लिक करने के बाद आप बिल्कुल नीचे आ जाएं। बिल्कुल नीचे एक ऑप्शन आपको मिलेगा एडिशनल सेटिंग इन द ऐप,
आप सिंपल इस पर क्लिक करें। ओके, उसके बाद बिल्कुल ऊपर आइए तो आपको 3 डॉट दिख रहा है, आप सिंपल यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करें तो आपको 2 ऑप्शन मिलेगा। आपको सिंपली क्लिक करना है हेल्प एंड फीडबैक, यानी कि लास्ट वाले ऑप्शन पे। तो आप सिंपल हेल्प एंड फीडबैक पे क्लिक कर दें और कुछ सेकंड वेट करें। कुछ सेकंड वेट करेंगे तो आपको ये इंटरफेस देखने को मिलेगा। ओके, अब आपको करना क्या है, यहाँ पे ऊपर की तरफ ये सर्च बॉक्स मिलता है, यहाँ पे लिखा है डिस्क्राइब योर इशू, आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है। ओके, और यहाँ पे आपको टाइप करना है दोस्तों डिलीट आर डिसेबल ऐप। आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं, बिल्कुल सेम टाइप करिएगा। तो हम टाइप करते हैं DELETE, और ये देखिए दोस्तों मैंने सिर्फ डिलीट टाइप किया तो यहाँ ऊपर की तरफ देखिए ये ऑप्शन आ चुका है डिलीट आर डिसेबल ऐप ऑन एंड्रॉयड। ओके, आपको सिंपल इस पर क्लिक कर देना है और कुछ सेकंड वेट करेंगे। कुछ सेकंड वेट करेंगे तो ये इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ओके, आपको करना क्या दोस्तों, यहाँ देखिए ऊपर की तरफ लिखा है डिलीट आर डिसेबल ऐप ऑन एंड्रॉयड, और नीचे की तरफ आएंगे तो एक ऑप्शन आपको मिलता है डिलीट ऐप दैट यू इंस्टॉल्ड, और इसके जस्ट नीचे देखिए बहुत छोटा सा लिखा है टैप टू गो टू एप्लीकेशन सेटिंग ब्लू कलर का। ओके, आपको सिंपल इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे दोस्तों आपके डिवाइस में जो बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशंस की लिस्ट है, ये देखिए सारे एप्लीकेशंस की लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, ठीक है, अब आपको करना क्या है, अब यहाँ से आपको नीचे आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सेटिंग्स का, ये रहा सेटिंग्स, आप सिंपल सेटिंग्स पे क्लिक करें। ओके, और यहाँ देखिए ओपन का ऑप्शन मिलता है, आपको सिंपल ओपन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही ओपन पे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ देखिए आपके डिवाइस की मेन सेटिंग ओपन हो जाएगी। ओके, अब आपको करना क्या है, अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है दोस्तों एडिशनल सेटिंग्स करके, ये रहा, आप सिंपल इस पे क्लिक करें। ओके, उसके बाद यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा एक्सेसिबिलिटी का, आप इस पे क्लिक करें। ओके, और यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा एक्सेसिबिलिटी मेन्यू का, आप इस पे क्लिक करें। ओके, और ये देखिए एक्सेसिबिलिटी मेन्यू शॉर्टकट जो कि यहाँ पे ऑफ है, आपको इसे ऑन करना है, तो आप सिंपल इसे यहाँ से ऑन करें। ओके, यहाँ से आप अलाउ कर दें और फाइनली यहाँ से ओके कर दें। एक्सेसिबिलिटी मेन्यू शॉर्टकट ये आपके डिवाइस में ऑन हो चुका है, आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका सिंबल आपको दिखेगा। ये देखिए जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। ओके, ठीक है, अब आपको करना क्या है दोस्तों, अब आपको बैक जाना है ऐप इन्फो में, जहां आपके सारे एप्लीकेशन शो कर रहे थे, आपको वहां पे जाना है। ठीक है, तो हम यहाँ से बैक आएंगे, आराम से आइएगा, जल्दबाजी नहीं। ओके, हम आ गए ऐप इन्फो में। ओके, अब देखिए आपको करना क्या है, यहाँ नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन मिलता है मोर का, आप मोर पे क्लिक करें। ओके, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली बीच वाले ऑप्शन पे यानी कि शो सिस्टम पे क्लिक करना है, तो आप इस पे क्लिक करिए। तो इससे होगा क्या दोस्तों, आप देखेंगे आपके डिवाइस में बहुत सारे एप्लीकेशन शो करने लगेंगे, यानी कि जो हिडन एप्लीकेशन की लिस्ट थी वो भी सारे एप्लीकेशन यहाँ पे शो करने लगेंगे। ओके, आपको करना क्या दोस्तों, बिल्कुल ऊपर आ जाना है, बिल्कुल ऊपर। ओके, बिल्कुल ऊपर आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है एंड्रॉयड सेटअप करके। ओके, लेकिन ध्यान से देखिए यहाँ पे 2 एंड्रॉयड सेटअप आपको मिल रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे 2 एंड्रॉयड सेटअप हैं। ओके, एक ये एंड्रॉयड सेटअप है, इसके आइकन पे ध्यान दीजिए, इसका आइकन चेंज है, और एक ये एंड्रॉयड सेटअप है, इसका आइकन देखिए चेंज है। तो यहाँ पे 2 एंड्रॉयड सेटअप आपको मिलते हैं। ओके, आपको करना क्या दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जो फर्स्ट वाला एंड्रॉयड सेटअप है आपको इस पे क्लिक करना है। ओके, और यहाँ पे करना क्या दोस्तों, इस एप्लीकेशन को आपको डिसेबल करना है और उसके बाद फोर्स स्टार। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए डिसेबल का ऑप्शन है, आप डिसेबल पे क्लिक करें, यहाँ से डिसेबल ऐप, उसके बाद यहाँ से फोर्स स्टॉप कर दें और यहाँ से ओके। ठीक है, ये एंड्रॉयड सेटअप जो है इसका आइकन देखिए ये कंप्लीट हो गया, इसका पूरा जो वर्क है फिनिश हो गया। अब हम यहाँ से बैक चलेंगे, मैंने ये वाले एंड्रॉयड सेटअप पे क्लिक किया था, अब आपको ये सेकंड वाला जो एंड्रॉयड सेटअप है इस पे क्लिक करना है। और इस एप्लीकेशन को आपको करना क्या है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ फोर्स स्टॉप करना है, क्योंकि ये एप्लीकेशन पहले से डिसेबल है। ये देखिए यहाँ पे कुछ वर्क नहीं कर रहा है, तो आपको इसे सिर्फ फोर्स स्टॉप करना है, तो आप सिंपल फोर्स स्टॉप पे क्लिक करें और यहाँ से ओके कर दें। ये जो सेकंड वाला एंड्रॉयड सेटअप है इसका वर्क भी पूरी तरह से फिनिश हो गया। अब हम बैक चलते हैं। थर्ड एक एप्लीकेशन है दोस्तों, थर्ड एप्लीकेशन नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको थर्ड एप्लीकेशन मिलेगा कैरियर सर्विसेज करके, ये रहा कैरियर सर्विसेज, आप इस पे क्लिक करें और सेम टू सेम वही वर्क, डिसेबल एंड फोर्स स्टॉप। तो आप पहले डिसेबल करें, उसके बाद डिसेबल ऐप, उसके बाद फोर्स स्टॉप और उसके बाद ओके। ये कैरियर सर्विस का वर्क भी पूरी तरह से फिनिश हो गया। अब हम बैक चलते हैं। एक लास्ट एप्लीकेशन है दोस्तों, और वो एप्लीकेशन कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ। वो लास्ट एप्लीकेशन है दोस्तों गूगल प्ले सर्विसेज, ये रहा गूगल प्ले सर्विसेज, तो आप इस पर क्लिक करें और बिल्कुल सेम डिसेबल एंड फोर्स स्टॉप। तो पहले आप डिसेबल करें, उसके बाद डिसेबल ऐप,
उसके बाद फोर्स स्टार और उसके बाद फाइनली ओके। अब यहाँ पे दोस्तों आपके डिवाइस में जो भी वर्क यहाँ करना था वो सारा वर्क यहाँ पे फिनिश हो गया है। अब आपको बिल्कुल बैक चले जाना है, बिल्कुल होम स्क्रीन पे। तो आप यहाँ से बिल्कुल नॉन स्टॉप बिल्कुल होम स्क्रीन पे चले आए। ओके, हम चले आए बिल्कुल होम स्क्रीन पे। अब आपको सेटअप करना है, तो चलिए सेटअप करते हैं। तो इसके लिए हम सिंपल इस एरो पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। ये जो टेक्स्ट है टेक्स्ट को ऊपर करेंगे, इस बॉक्स को सिंपली चेक करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, यहाँ से स्किप दिस स्टेप, उसके बाद नेक्स्ट। ओके, डिवाइस हमारी वाईफाई से कनेक्ट है, हम सिंपल इस ऑप्शन को यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। और अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे ध्यान देना है दोस्तों। अगर यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे चेकिंग फॉर अपडेट जस्ट अ सेकेंड, और ये जो है ये कंटिन्यू राउंड करेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब हमारी डिवाइस बिल्कुल यहाँ पे स्टक हो जाएगी। जस्ट अ सेकेंड, चेकिंग फॉर अपडेट, और ये कंटिन्यू राउंड करेगा। आप चाहे कितना भी वेट कर लें, अब इसके बाद आपकी डिवाइस बिल्कुल आगे प्रोसेस नहीं करेगी। ओके, आप देख सकते हैं। अब देखिए आपको करना क्या है। आगे आपको जो करना है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको डिटेल में बता देता हूं, उसके बाद ये चीज मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। ओके, तो आपको करना क्या है दोस्तों, अब वर्क शुरू होता है एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट मेन्यू का। तो आपको सबसे पहले एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट मेन्यू पे क्लिक करना है। तो ये सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। उसके बाद आपको क्लिक करना है गूगल असिस्टेंट पे। ओके, तो जैसे ही गूगल असिस्टेंट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको एक ब्लू कलर की सेटिंग मिलेगी। आपको करना क्या है, सेटिंग पे कंटिन्यू ऐसे टैप करते रहना है। ओके, तो इससे होगा क्या, आपका गूगल प्ले सर्विसेज का ऐप इन्फो ओपन हो जाएगा। और आपको याद होगा दोस्तों, आपने गूगल प्ले सर्विसेज को डिसेबल किया था, याद है ना, डिसेबल किया था ना। तो आपको उस एप्लीकेशन को इनेबल करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको इतना करना है। ओके, मुझे उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। अब चलिए मैं प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। तो पहले मैं क्लिक करूंगा ये एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट मेन्यू पे, उसके बाद गूगल असिस्ट पे। यहाँ पे सेटिंग दिखेगा, नहीं दिखा, फिर से ट्राई करते हैं। एक्सेसिबिलिटी गूगल असिस्टेंट सेटिंग, ये देखिए, जैसे ही सेटिंग दिखेगा आपको सेटिंग पे कंटिन्यू टैप करना है। तो इससे होगा क्या, आपका गूगल प्ले सर्विसेज का ऐप इन्फो ओपन हो जाएगा। ठीक है, हम फिर से ट्राई करते हैं। एक्सेसिबिलिटी गूगल सेटिंग, देखिए सेटिंग दिख रहा है, आपको सेटिंग पे कंटिन्यू टैप करते रहना है। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी गूगल सेटिंग, और ये देखिए गूगल प्ले सर्विसेज ओपन हुआ, लेकिन बहुत जल्दी बैक चला गया। ठीक है, तो आपको ट्राई करते रहना है, 1 से 2 बार 3 बार आप ट्राई करें, ये ओपन होगा जरूर। ठीक है, लेकिन आपको ट्राई करते रहना है। तो फिर से ट्राई करते हैं, एक्सेसिबिलिटी गूगल सेटिंग, एक्सेसिबिलिटी गूगल सेटिंग, और ये देखिए दोस्तों फाइनली गूगल प्ले सर्विसेज हमारे डिवाइस में ओपन हो गया। ये देखिए गूगल प्ले सर्विसेज ऐप इन्फो, मैंने आपको बताया था कि गूगल प्ले सर्विसेज का ऐप इन्फो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जो कि ओपन हो गया। आपको मैंने बताया था कि आपको इसे इनेबल करना है, आपको याद है ना, आपने डिसेबल किया था, आपको इसे इनेबल करना है। यहाँ नीचे की तरफ देखिए इनेबल का ऑप्शन है। ओके, तो आप सिंपल इनेबल पे क्लिक कर दें, ये देखिए इनेबल्ड, आपका गूगल प्ले सर्विसेज इनेबल हो गया। ओके, अब आपको करना क्या है दोस्तों, अब आपको यहाँ से बैक जाना है, एक एक पॉइंट करके, कोई जल्दबाजी नहीं। ठीक है, बहुत आराम से। तो पहले हम एक पॉइंट बैक जाएंगे और वेट करेंगे। ये देखिए सिर्फ एक पॉइंट बैक आना था हमको, और आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा गूगल सर्विसेज का। ओके, अब आपको करना क्या है, सेटअप करना है। आपके डिवाइस का एफआरपी पूरी तरह से बाईपास हो चुका है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ सेटअप करना है। तो सेटअप करते हैं, यहाँ सिंपल मोर पे क्लिक करेंगे, मोर एक्सेप्ट। ठीक है, यहाँ से हम ओके कर देंगे, कुछ सेकंड वेट करेंगे। ओके, यहाँ से इस ऑप्शन को हम सिंपली स्किप कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, यहाँ से हम एग्री कर देंगे, यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, और ये देखिए फाइनली सेटअप कंप्लीट का मैसेज आ गया। आपको सिंपल इस एरो पे क्लिक कर देना है और कुछ सेकंड वेट करिए, और ये देखिए फाइनली सेटअप पूरी तरह से कंप्लीट करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं डिवाइस का जो एफआरपी यानी कि गूगल अकाउंट है वो पूरी तरह से डिसेबल हो गया, और हमारी डिवाइस Redmi Note 11T 5G पूरी तरह से अनलॉक हो गई। ये देखिए डिवाइस को मैं लॉक करता हूँ, अनलॉक करता हूँ, और ये देखिए डिवाइस हमारी पूरी तरह से अनलॉक हो गई। दोस्तों ये ट्रिक आपको कैसी लगी, प्लीज दोस्तों इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय मुझसे जरूर शेयर करिएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट फिर से मैं करता हूं, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को आप जरूर शेयर करिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, और ऐसे ही शानदार इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।